welcome back to Sid Classes. So the topic for today is database, which is very interesting topic. और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाटा? डाटा से आप क्या समझते हैं? डाटा कुल बी इन द फॉर्म ऑफ करैक्टर्स और द टेक्स्ट और द फिगर्स, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है. तो ये सब क्या है? डाटा है. टेक्स्ट हो सकता है, फिगर्स हो सकती हैं, या फिर और बताइए, फटाफट बताइए स्टूडेंट, डाटा और कौन सी फॉर्म जो है ले सकता है? इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, साउंड्स हो सकती हैं. तो ये सब क्या है? डाटा है. तो जनरली जो टेक्स्ट, फिगर्स, जो करैक्टर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रेडिशनल डाटा. एंड जो डाटा कंप्राइज करता है इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, ये सब जो बनाता है, डेट इज द मल्टीमीडिया डाटा. तो ये हो गए हमारे जो डाटा हमारे पास प्रेजेंट रहता है. लेकिन क्या डाटा अपने आप में कोई महत्व रखता है? फटाफट बताइए स्टूडेंट, क्या डाटा अपने आप में कोई महत्व रखता है? आपने जो है डाटा कलेक्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स का, उसमें 2-4 स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, ABC, PQR, XYZ, LMN. ये क्या है? स्टूडेंट्स के नेम है और रैंडमली उनकी एजेस लिखी हुई हैं. आपको नहीं पता कि 28 एज किसकी है, 25 किसकी है, 23 किसकी है एंड 22 किसकी है. तो डाटा अपने आप में अगर रैंडमली हो तो इसका कोई महत्व नहीं है जब तक कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं बिल्डअप हो जाता. तो अगर यहाँ से पता चल जाएगा कि ABC की एज 22 है, PQR की एज 28 है, XYZ की 25 है, LMN की 23 है, तो ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन बिल्डअप कर रहा है, जो कि एक इंफॉर्मेशन जो कि आपको क्या दे रहा है? एक मीनिंगफुल फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा है. इसका एक साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं. यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं. आपको जो वीडियो देखनी है, आप क्या सिलेक्ट करेंगे? आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में पढ़ना है, तो आप कंप्यूटर अवेयरनेस जो है वहाँ पे सर्च बार में डालेंगे और कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. अब आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एक्सक्लूसिवली जो वीडियो बनी हुई है वो आपके लिए क्या हो गई? इंफॉर्मेशन हो गई. तो ये सब क्या है? डाटा है, जो भी आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं और जो आपको एक मीनिंगफुल फॉर्म दे रही है, जो आपको कंप्राइज कर रही है, जो आपके महत्व दे रही है, डेट इज द इंफॉर्मेशन फॉर यू. तो इंफॉर्मेशन जो है, एक पर्सन के लिए कोई और इंफॉर्मेशन हो सकती है, दूसरे पर्सन के लिए वही डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन हो सकता है. होप सो स्टूडेंट, ये बेसिक सी चीज आपको समझ में आ गई होगी. एक और साधारण सा एग्जांपल ले लेते हैं. आप मॉल में जाते हैं या फिर शॉपिंग करने जाते हैं, अपने आइटम्स को परचेज करने के लिए जाते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है? आप गारमेंट्स की शॉप में जाते हैं. अगर आपको टी शर्ट चाहिए तो वहाँ पे क्या है? एक शॉप है जिसमें लेडीज़ का भी है, जेंट्स का भी है और सबके सारे आइटम्स पड़े हुए हैं. तो क्या होता है, जनरली मॉल्स में अगर आप देखते होंगे तो वहाँ पे जेंट्स का सेक्शन अलग होता है और वीमेंस का सेक्शन अलग होता है. तो आप क्या करेंगे? अगर आप जेंट्स हैं तो आप क्या करेंगे? जेंट्स में जाएंगे. तो ये क्या है? आपके लिए इंफॉर्मेशन है. सारा का सारा जो भी हमारे पास पड़ा हुआ है वो सब क्या है? डाटा है. और जो आपके मतलब का है, डेट इज द इंफॉर्मेशन फॉर यू. आपको टी शर्ट खरीदनी है तो आप टी शर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, आप अपने एज ग्रुप में जाएंगे, आप देखेंगे कि मुझे कौन सी साइज का चाहिए, तो वही सेक्शन जो है आप वहाँ पे सर्च ऑन करेंगे. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर यू and all the other things available over there are the data for you. तो ये होता है एक बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन द डाटा एंड द इंफॉर्मेशन. तो यही होता है. बात करते हैं डाटाबेस की. तो डाटाबेस क्या करता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ द इंटर रिलेटेड डाटा. इंटर रिलेटेड का मतलब है एक दूसरे से जुड़े हुए. कैसे जुड़े हुए? अगर हम स्कूल का डाटा ले रहे हैं तो स्कूल में किसका आएगा? स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स जो टीच करे जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, ये सब क्या है? हमारे स्कूल का डाटाबेस है. सिमिलरली अगर मैं बना रही हूँ डाटाबेस क्लास फर्स्ट का, एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा. क्लास फर्स्ट का अगर मैं डाटाबेस क्रिएट कर रही हूँ और मैं टीचर्स इसमें जो बताई जा रही हैं वो बता रही हूँ जो क्लास सेकंड को पढ़ा रही हैं, तो क्या ये मेरे लिए इंफॉर्मेशनल है? नहीं है. क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? जो क्लास फर्स्ट में जो टीचर्स जो टीच कर रही हैं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ उनका डाटाबेस चाहिए. तो ये क्या है? डाटाबेस क्या बताता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा. एक दूसरे से जुड़ा हुआ डाटा. अगर मैं क्लास फर्स्ट का डाटाबेस बना रही हूँ तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे, वहाँ पे टीचर्स आएंगे, वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं पढ़ाए जाते हैं, तो ये सब क्या कंप्राइज करता है? हमारा डाटाबेस.
विच इज़ यूज टू रिट्राइव, इंसर्ट एंड डिलीट द डाटा एफिशिएंटली, जो कि हमें काम में आता है। वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वहाँ पे कुछ नया बच्चा आ रहा है तो उसका डाटा जो है इंसर्ट करना, या फिर कोई नया टीचर आ रहा है वहाँ पे पढ़ने तो वहाँ पे उसका डाटा जो है इंसर्ट करना, या फिर डाटा को डिलीट करना अगर वो वहाँ से जा रहा है। It is also used to organize the data in the form of a table, schema, views and reports etc. अब एग्जाम्पल देखिए, द कॉलेज डाटाबेस ऑर्गेनाइजेज द डाटा अबाउट द एडमिन, स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। तो ये हो गया एक डाटाबेस का जो हमने मोटा मोटा सा जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अब हम आपसे बताने जा रहे हैं आपको डेट इज द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस पता चल गया, डेट इज द इट इज द कलेक्शन ऑफ द इंटर रिलेटेड डाटा जो कि कलेक्ट किया जाता है। और दूसरी चीज मैनेजमेंट क्या हुआ, डाटा को जो है ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करके रखना। मीन्स अगर मैं अपने चैनल की बात करती हूँ यूट्यूब में तो क्या होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करी हुई हैं, तो वहां पे मैं क्या करूंगी, एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी जिससे कि स्टूडेंट्स को क्या हो, बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। आप क्या करेंगे, मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे सर्च ऑन करेंगे IBPS RRB PO कंप्यूटर अवेयरनेस, और वहां पे सारी वीडियोस जो हैं आपको 1 बाय 1 मिल जाएंगी। तो ये क्या हुआ, ये क्या करा मैंने, डाटा को मैनेज करके रखा है जिससे कि आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो और डाटा जो है फटाफट यूजर को, जो यूज करने वाला है उसे फटाफट वहां से रिट्राइव हो जाए। सिमिलरली वही एग्जांपल लेते हैं, आप जब शॉप में जाते हैं या फिर आप मॉल्स में जाते हैं तो मॉल्स में क्या होता है, आजकल सेक्शन बने होते हैं, तो आप उसी सेक्शन में घुसते हैं जहाँ पे आपका यूजफुल है। आपको टी शर्ट्स चाहिए तो वहाँ पे डिस्प्ले में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी, टी शर्ट्स होंगी। अगर क्या होगा, मिक्सचर होगा, टी शर्ट शर्ट सारी एक साथ पड़ी हुई हैं, सारे जो साइजेस हैं वो भी एक साथ पड़े हुए हैं। तो क्या होता है, जो स्टाफ होता है जो वहाँ का दिखा रहा होता है वो भी क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, और आप भी जो यूजर है, जो कस्टमर है देखने वाला, वो भी क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो जब तक डाटाबेस मैनेज करके नहीं रखा जाता तब तक वो यूजर फ्रेंडली नहीं बन पाता। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हुआ, जो कि ये पूरा प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे डाटा को कलेक्ट करके उसको मैनेज करना, उसे हम कहते हैं सिस्टम। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो डाटाबेस है वो हमारा क्या करता है, डाटा, रॉ डाटा हो सकता है, फिगर्स हो सकती हैं, स्टैटिस्टिक्स हो सकती हैं, वैल्यूज हो सकती हैं, फैक्ट्स होती हैं। देन उसके बाद वो क्या होता है, DBMS में जाता है जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर किया जाता है, उसे रिट्राइव किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, रिपोर्ट्स, क्वारीज, डाटा सिक्योरिटी। तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, DBMS बन रहा है। तो ये आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग दी है अबाउट दी DBMS की DBMS होता क्या है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने लग जाते हैं DBMS के बारे में, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती है कि व्हाट इज़ DBMS। अब बात करते हैं, ऐसा भी हो सकता है DBMS में ना आप डाटा को ना कलेक्ट करके किसी और फॉर्म में डाटा को कलेक्ट करते, लाइक टेकिंग एन एग्जाम्पल, आप नोटपैड का यूज़ कर लेते, वहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते थे, स्कूल का डाटा। आपने एक नोटपैड में क्रिएट करा, फटाफट वहाँ पे क्या डाला, कॉलम्स क्रिएट करे, नेम के, क्लास के, स्टूडेंट्स नेम के, क्लास के, उनकी एज के। अब आपने क्या करा, ये नोटपैड में क्रिएट कर लिया, N1 के नाम से इसे सेव कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोकेशन जो है वो याद रखनी पड़ेगी कि कहाँ पे उस नोटपैड को आप फाइल को सेव करके रख रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको किसी को डाटा शेयर करना है तो वो कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डाटा चाहिए, नेम ABC स्टूडेंट का, तो क्या होगा, अब आपको दूसरी एक और नोटपैड फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। इसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ABC का डाटा रखेंगे। सिमिलरली एक और जो है आता है, टीचर आता है या फिर उनके पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मुझे XYZ स्टूडेंट का डाटा चाहिए, तो आपने क्या करा, एक और नोटपैड क्रिएट कर लिया विद द नेम N3। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल फाइल्स जो है आपको क्रिएट करनी पड़ रही हैं। उसी तरह से मल्टीपल फाइल्स आपको क्रिएट करनी पड़ रही है तो बहुत कम्बरसम हो रहा है, बहुत आपके लिए तकलीफ हो रही है। प्लस क्या होगा स्टूडेंट, ABC का जो डाटा है, अब क्या हुआ, ABC जो है आगे क्लास जो है उसने क्लियर कर ली, अब वो क्लास 2 से क्लास 3 में आ गया, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए अब बहुत सारी जो है फाइल्स यहाँ पे बनी हुई हैं, N1 भी है, N2 भी है, N3 भी है।
अब जो है ABC और XYZ जो दो स्टूडेंट्स थे, अब ये दोनों जो हैं क्या हो गए हैं, क्लास 2 से क्लास 3 में चले गए हैं। तो आपको जो अपडेशन करनी पड़ेगी वो N1 में भी करनी पड़ेगी, N2 में भी करनी पड़ेगी और N3 में भी करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे डाटा जो है बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहेगी, उतना ज़्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और इनफैक्ट सॉल्व करना जो है एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसी वजह से डाटा बेस जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा को कलेक्ट करके रखता है, अपडेशन बहुत ईजी बनाता है और चीज़ें जो है बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ईजी रहती हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया था नोटपैड का, ये क्या हो रहा है, मल्टीपल कॉपीज जो हैं क्रिएट करनी पड़ रही हैं और इन्हीं मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट करने को हम नाम देते हैं डेट इज दी रिडंडेंसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिडंडेंसी जो है ये एक क्या है, एक प्रॉब्लमेटिक थी जो कि हमें प्रॉब्लम फेस की जा रही थी अगर हम नोटपैड का यूज करके अपने डाटा को कलेक्ट करते थे। तो ये बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, दो चीजें, एक रिडंडेंसी एंड सेकंड वन इज इनकंसिस्टेंसी। अभी आपको इनकंसिस्टेंसी के बारे में भी बताते हैं। रिडंडेंसी मतलब होता है जो हम मल्टीपल कॉपीज जो है हमें बनानी पड़ रही हैं, उसमें अपडेट करके एक ही डॉक्यूमेंट के बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज जब जनरेट करनी पड़ती हैं, दैट इज नोन एज दी रिडंडेंसी। सेकेंड वन इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, अभी बताया XYZ जो स्टूडेंट है वो 2 से 3 में चला गया, लेकिन क्या हुआ, आप इस फाइल में अपडेट करना भूल गए। आपने क्या किया, इसमें जो है डाटा वैसे का वैसे ही है, इसमें जो क्लास है वो 2 ही डली हुई है। सो दिस इज नोन एज द इनकंसिस्टेंसी। मल्टीपल कॉपीज हैं डॉक्यूमेंट की, उसमें एक कॉपी में जो है डाटा जो है अपडेट हो गया, लेकिन दूसरी जो कॉपी हो उसमें कोई भी डाटा अपडेट नहीं हुए है, दैट इज नोन एज दी इनकंसिस्टेंसी। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए इस पे फोकस कीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो डाटाबेसेस क्रिएट हैं, तो ये दो डाटाबेस जब क्रिएट हो रहे हैं तो मल्टीपल कॉपीज हैं, दैट इज द रिडंडेंसी। अब दूसरी चीज इनकंसिस्टेंसी कैसी हुई, देखिए नेम देखिए, अब इस नेम से जो डिपार्टमेंट है वो चेंज हो गया है लोन, यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, लेकिन इधर जो है कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट लीड्स टू दी इनकंसिस्टेंसी। तो ये जो दो प्रॉब्लम थी इनका सॉल्यूशन बनाया गया, डेट इज द DBMS। एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, जो मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट है डेट इज द डाटा रिडंडेंसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो है मल्टीपल कॉपीज जो है क्रिएट की गई हैं, डेट इज द डाटा रिडंडेंसी। सेकेंड वन इज इनकंसिस्टेंट डाटा, सेम डॉक्यूमेंट है लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, डिफरेंट है। इसी डॉक्यूमेंट का ये पार्ट है लेकिन जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो क्या है, अपडेटेड नहीं है, एंड दैट लीड्स टू दी इनकंसिस्टेंसी। अब देखिए अगर हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक में क्या हो सकता है, पर्सनल डिपार्टमेंट भी हो सकता है जो कि एम्प्लॉयज का रहता है, दूसरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है जिसमें सेविंग अकाउंट्स और भी बहुत सारे जो अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं उनका डिपार्टमेंट होता है, दूसरा होता है लोन डिपार्टमेंट जो कि डील कर रहे हैं लोन्स के, कस्टमर के जो लोन्स हैं उनसे डील करते हैं। तो इन सब का जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है बहुत ही ह्यूज फॉर्म में होता है। आप देख सकते हैं PNB की कितनी सारी ब्रांचेस हैं, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितनी सारी ऑल ओवर द इंडिया ब्रांचेस हैं, तो उन सब का डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है DBMS में, सेंट्रलाइज जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है, दैट इज द DBMS। अब एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे DBMS का प्रयोग किया जा रहा है, बैंकिंग सिस्टम हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, रिलायंस हो गया, एयरटेल, इन सब जगह पे क्या हो रहा है, DBMS का प्रयोग करके ही हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में। एयरलाइंस हो गई, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, एजुकेशनल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ऑनलाइन शॉपिंग में कैसे यूज हो रहा है स्टूडेंट, आपने देखा होगा जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर होता है या फिर आपको जो है प्रमोशनल SMS जो है भेजे जाते हैं, वो क्या करते हैं, आपका पूरा का पूरा डाटा जो है उनके पास गैदर्ड रहता है एक सेंट्रलाइज फॉर्म में। जैसे ही उनके पास कोई प्रमोशनल ऑफर होता है तो वो क्या करते हैं, सबको एक साथ क्या करते हैं, SMS भेज देते हैं। तो ये डाटा जो है वो सेंट्रलाइज फॉर्म में कहाँ पे कलेक्टेड है, डेट इज इन दी DBMS, जो कि सिस्टम है जो कि कलेक्ट कर रहा है पूरे के पूरे डाटा को। अब देखिए रिलेशनल DBMS।
So here the data is organized in the form of rows and columns, या फिर हम बोल सकते हैं रिलेशन का मतलब होता है टेबल। तो जब डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसे हम बोलते हैं रिलेशनल डीबीएमएस। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे, तो रिलेशनल डीबीएमएस में जो डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है डेट इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं डेट आर हेल्पफुल फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन, जो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो रोज एंड कॉलम्स में जो कॉलम्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, अगर हम कस्टमर का यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट किया जा रहा है तो उसकी आईडी होगी, उसका नेम होगा, उसका स्टेटस होगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं एक पर्टिकुलर कस्टमर की, जो डिफाइन करती हैं कस्टमर को और जिसका हम टेबल क्रिएट करते हैं, दे आर दी प्रॉपर्टीज, और वी कैन से दे आर दी एट्रीब्यूट्स। अगर हम डीबीएमएस की लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसे बात करते हैं डेट इज दी एट्रीब्यूट्स। तो जो भी कॉलम रिप्रेजेंटेशन है दे ऑल आर एट्रीब्यूट्स, कस्टमर आईडी, customer name and the status. And what is the degree of a relation? डिग्री क्या होती है, जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज किए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर डाटाबेस को डिफाइन करने के लिए, दे डिफाइन द डिग्री ऑफ अ डाटाबेस। फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि इस वाले टेबल में, इस वाले डेटाबेस में डिग्री क्या है। अब बात करते हैं रोज की, बात करते हैं। देखिए ये पूरा हमारा डाटाबेस है, इसमें ये क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। एंड रोज की बात करें तो रोज को टपल के नाम से जाना जाता है, इसे या तो रो बोलेंगे या फिर टपल बोलेंगे। और जो नंबर ऑफ रोज है वो डिफाइन करती है कार्डिनलिटी। तो फटाफट मुझे इन दोनों के आंसर बताइए कमेंट सेक्शन बॉक्स में। व्हाट इज द डिग्री एंड व्हाट इज द कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया, पूरा अच्छे से डिफाइन कर दिया। इसका आंसर जो है फटाफट मुझे मिल जाना चाहिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में। तो ये हो गई दो चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रोज हैं उन्हें बोलते हैं टपल्स, और जो कॉलम्स हैं उन्हें हम एट्रीब्यूट से डिफाइन करते हैं, और जो पूरा टेबल है वो क्या करता है, रिलेशन को डिफाइन करता है। व्हाट इज द डोमेन, डोमेन जो सेट ऑफ वैल्यूज कंटेन की जा रही हैं एक पर्टिकुलर कॉलम में या फिर रो में, उसे हम बोलते हैं डोमेन। तो जो डोमेन है, जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं, वो कभी भी नल नहीं हो सकती। मींस यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कस्टमर नेम है, तो कोई भी कस्टमर नेम जो है यहाँ पे नल नहीं हो सकता, मतलब कोई नेम है ही नहीं। या फिर कोई स्टेटस है वो भी नल नहीं हो सकता है। तो कोई भी डोमेन की वैल्यू जो है, अगर हम एक डीबीएमएस को डिफाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी वैल्यू को हम नल नहीं रख सकते हैं या फिर एम्प्टी नहीं रख सकते हैं। So this is the basic architecture of a relational DBMS. Now proceeding towards the next, multiple choice questions करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे, और नीचे दिए गए लिंक पे जाकर मेरे को फॉलो कर लीजिए, या फिर मेरे नेम से सर्च ऑन कर सकते हैं पायल इमनानी, और वहाँ पे मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा स्टूडेंट, जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको अपने सिस्टम या मोबाइल पे मिल जाएंगी। बैंकिंग से रिलेटेड मैं बहुत सारे कोर्सेज अपलोड करती रहती हूँ। सो इफ़ यू आर अ बैंकिंग एस्पिरेंट देन आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी। बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट, और क्वेश्चंस को करते हैं। फटाफट इसका आंसर दीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी के आंसर्स जो हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में आ गए होंगे। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है, आपको फटाफट इसका आंसर जो है आ जाना चाहिए। डीबीएमएस क्या स्टैंड करता है, पूरा अच्छे से डिटेल में बताया था। डाटाबेस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या करता है, जो पूरा डाटाबेस है उसे जो मैनेज किया जा रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कहलाता है हमारा सिस्टम। सो व्हाट इज द डीबीएमएस, आंसर दीजिए फटाफट। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, database management system. Proceeding towards the next question, duplication of data at several places is called as, फटाफट बताइए स्टूडेंट इसका आंसर। जो डुप्लीकेशन होता है डाटा का at several places, जो कि हम ट्रेडिशनली फॉलो करते थे डीबीएमएस से पहले, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, इनकंसिस्टेंसी, रिडंडेंसी, या फिर आइसोलेशन, या फिर एटॉमिसिटी प्रॉब्लम।
क्या बताया गया था? जो डुप्लीकेशन रहता है डाटा का सेवरल प्लेसेस में, उसे कहते हैं डाटा रिडंडेंसी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करती हूँ आप सभी के जो है करेक्ट आंसर हो रहे होंगे। अगर आपकी यहाँ पे पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है तो ये आंसर्स जो हैं आपके लिए बहुत ही ईजी हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी हैं, आपको देखते ही इनके आंसर्स आ रहे होंगे। इफ इन रिडंडेंट, रिडंडेंट का मीनिंग क्या है? जो कॉपीड फाइल्स होती हैं, नंबर ऑफ फाइल्स जो हैं कॉपीड बनी हुई हैं, उनमें कॉमन फील्ड्स जो हैं अगर मैच नहीं कर रहे होती हैं तो उससे क्या रिजल्टेंट निकलता है? क्या रिजल्टेंट निकलता है? इनकंसिस्टेंसी रहती है। मैंने आपको आंसर भी बता दिया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनकंसिस्टेंसी। एक फाइल में आपने डाटा को अपडेट किया, दूसरी फाइल में अपडेट नहीं किया है, दोनों मल्टीपल कॉपीज हैं एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है? मैच नहीं कर रहा है। दैट रिजल्ट्स इन दी इनकंसिस्टेंसी। Identify the advantages of a DBMS. Data integrity, reduction in data redundancy, centralized management और all of these. फटाफट इसका आंसर दीजिए स्टूडेंट, क्या होना चाहिए इसका आंसर? एडवांटेजेस क्या होते हैं DBMS के? डाटा एक साथ रहता है, रिडक्शन हो जाती है, डाटा रिडंडेंसी नहीं होती है, प्लस सेंट्रलाइज जो है हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा जो है कंट्रोल किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। देखिए बैंक है PNB। अब PNB बैंक ऐसा नहीं है वो क्या अलग अलग ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, हर ब्रांचेस का डाटा, पंजाब में अलग नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, दिल्ली में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, देन उसके बाद MP में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, देन उसके बाद सेंट्रली जो है PNB जो है बीच में, इन सबको एक साथ डाटा जो है कंट्रोल कर रहा है इन दी DBMS, जो कि एप्लीकेशन डेवलपर के थ्रू जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। सो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ DBMS। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। सो स्टूडेंट दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होप सो यू एंजॉयड माय वीडियो। DBMS जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपके इसका बेसिक जो है क्लियर हो गया है देन easily you can answer these questions related to DBMS in the IBPS RRB PO। और स्टूडेंट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी ये जो है बेनिफिट ले सकें और वो भी एग्जामिनेशन को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। प्लस हमें भी स्टूडेंट प्रोत्साहन मिलता है कि हम और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आए जो कि बैंक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, और अनअकैडमी में ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। लिंक जो है यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे, और वहाँ पे मेरे को फॉलो कर लीजिए, या फिर मेरे नाम से सर्च ऑन करके फॉलो कर सकते हैं, पायल हेमनानी। सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।